नमस्कार, स्वागत आपका इंडिया की धार में। इस समय हम लोग पहुंचे हैं अग्रवाल मंडी तालाब के पास। देख रहे हैं यहाँ पर गहरी खुदाई की गई है। खुदाई क्यों की गई है ये देख सकते हैं। सामने जो सीवरेज की पाइपलाइन को ठीक करने के लिए मशीनें बुलाई जाती हैं, वो मशीनें भी आज यहाँ पर खड़ी हुई हैं और यहाँ पर गहरा गड्ढा खोदा गया है। हालांकि गहरा गड्ढा खोदने के बाद जो कुछ दिखाई दे रहा है उसमें हम आपको दिखाएंगे। जहां एक और टूटा हुआ सीवरेज यहाँ पर दिखाई दे रहा है, दूसरी ओर यहाँ पर सफाई कर्मचारी जो हैं सफाई करते हुए भी नजर आ रहे हैं। देखिए, इस सीवरेज के अंदर से गंदी मिट्टी के अलावा यहाँ पर जो है मोटी मोटी ईंटों के टुकड़े भी निकल रहे हैं, जिसकी वजह से शायद सीवरेज ब्लॉक हो चुका था और लोगों को दिक्कत हो रही थी। और क्या कुछ इसके अंदर दिखाई दे रहा है, अगर आप बात कीजिए, ये देखिए जहाँ ये पाइप है, जहाँ पर हम खड़े हुए हैं, तो राइट हैंड में अगर देखेंगे तो एक छोटी छोटी ईंटों की दीवार, जी हाँ, जो छोटी ईंटें प्राचीन समय में इमारतों को बनाने के काम आती थी, उन ईंटों की दीवार भी यहाँ पर नजर आ रही है। तो आइए यहाँ के स्थानीय लोग हमारे साथ है, परवीन जैन जी हमारे साथ है। परवीन जी, क्या कुछ कार्य यहाँ पर चल रहा है आज, क्यों ये जगह खोदने की जरूरत पड़ी? ऐसे जी, ये काफी समय पहले सीवर डले थे, लेकिन जब सीवर डले थे, सीवर तो डल जाते हैं लेकिन उस टाइम सफाई नहीं होती। तो मेरे हिसाब से जो इसके अंदर ईंटें बड़े बड़े रोड़े निकल रहे हैं, उस टाइम ये सीवरेज की सफाई के दौरान रह गए हैं और किसी कारणवश ये जो सीवरेज का हिस्सा टूटने के बाद यहाँ पर डेली गाड़ी आती थी अग्रवाल मंडी के सामने और सीवर खाली करती थी, लेकिन मंडी से आगे सीवर चालू नहीं थे। काफ़ी पुरानी परेशानी हो रही थी ये। तो इसी परेशानी को देखते हुए सरकार की ओर से ये सीवरेज की समस्या दूर की जा रही है और ये सफाई चल रही है। और अगर देखे जाए तो सीवर की खुदाई के दौरान ये अति प्राचीन, कहते हैं सैकड़ों वर्ष पुरानी एक दीवार है, क्योंकि जैसे अग्रवाल मंडी के सामने तालाब है, तालाब के अंदर छोटी छोटी ईंटें हैं, वैसे ही छोटी छोटी ईंटें इसकी हैं। तो अब ये नहीं पता ये कौन से काल की हैं। अब जैसे तालाब है, तालाब से संबंधित है, किसी न किसी काल की कोई पुरानी धरोहर है, तो सरकार को मेरी ओर से अपील भी है कि ये जैसे गड्ढा खुदा हुआ है, इस दीवार की जांच की जाए, क्योंकि दीवार बहुत मोटी है। कोई छोटी मोटी दीवार नहीं है भाई, 5-10 ईंटों की दीवार नहीं है, ये छोटी छोटी ईंटों की सैकड़ों वर्ष पुरानी दीवार है। जैसे तालाब के चारों ओर दीवार है, ऐसे यहाँ बहुत हैवी दीवार है। सरकार इसकी जांच भी कराए भाई किस काल की है, क्योंकि पहले टाइम में किले होते थे, किले के अलावा बहुत चीज़ें ऐसी होती थी, कहीं दीवारें होती थी, कहीं तहखाने होते थे, कहीं खजाने होते थे। पुराने जो मुगल काल में लगा लो या महाभारत काल में, मतलब किसी भी काल में बहुत धरती के अंदर हमारे बहुत कुछ मिलेगा। तो सरकार से मेरी अपील है कि इसकी जांच कराई जाए। तो देख सकते हैं परवीन जैन यहाँ पर स्थानीय बाशिंदे हैं और इनका ये कहना है कि आज जो ये खुदाई की गई है, इस खुदाई के अंदर जहाँ एक और टूटे हुए सीवरेज की पाइपलाइन मिली है, वहीं छोटी ईंटों की एक बड़ी दीवार जो है यहाँ पर मजबूत दीवार भी नजर आ रही है। प्राचीन समय में जो दीवारें और कहते हैं ना कि किलों जो इमारतें किले की बनाई जाती थी, वो इन्हीं छोटी ईंटों से बनाई जाती थी। ऐसी ही एक दीवार यहाँ से निकल करके सामने आई है। इसके लिए जाँच भी होनी चाहिए इस दीवार की, क्योंकि हो सकता है ये किसी किले की दीवार हो या किसी ऐसी बिल्डिंग की दीवार हो जो हमारी प्राचीन धरोहर हो। तो आइए परवीन जैन जी से एक बार फिर मुखातिब होते हैं। परवीन जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ऐसा जी, वैसे भी 1908 की जो जमाबंदी है उसके अंदर इस तालाब का नाम परी तालाब है, और उससे पहले जब ये तालाब हुआ करता था, एक्चुअल में यहाँ पे एक पत्थर हुआ करता था अरबी भाषा में। तो अरबी भाषा तो यहाँ किसी को आती नहीं, तो समय के दौरान वो टूट चुका, ख़त्म हो चुका यहाँ से। और कहते थे इसका कॉन्टैक्ट अपने किले से है, क्योंकि तालाब के चारों कोनों पे अगर देखी जाए तो छोटी सुरंग टाइप कह दो या नाली टाइप कह दो, ऐसे बनी हुई अभी भी देखने में आपको मिलेगी। तो इसका कहीं ना कहीं किले से लिंक है, और किले से लिंक होने की वजह से देखो पानीपत किला रहा है, तो किले के होने की वजह से यहाँ पर ये तालाब के पास जो है, ये जो कोई भी सरकारी धरोहर किसी चीज़ की है, कहते हैं जो पुरानी धरोहर होती है सरकारी होती है, तो सरकार को इसकी जांच करानी चाहिए। अब इस दीवार के में क्या निकलता है क्या नहीं निकलता, बिल्कुल एक जांच का विषय है। तो देख सकते हैं परवीन जैन जी का कहना है कि किले से इस दीवार का कुछ ना कुछ संबंध जरूर हो सकता है, और जबकि अभी इसकी खुदाई हो ही चुकी है, तो सरकार को, अधिकारियों को इस चीज़ की जांच जरूर करवानी चाहिए कि आखिर ये दीवार कहाँ तक है, कितनी लंबी चौड़ी है और क्या इस दीवार का इतिहास है, क्योंकि इसकी खुदाई के बाद ही पता लग पाएगा। एक भाई और हैं हमारे साथ। भाई जी, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये जो प्राचीन दीवार दिखाई दे रही है, प्राचीन ही कहेंगे क्योंकि छोटी ईंट की है, आजकल तो छोटी ईंट का आता पता ही नहीं है कहीं, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर के? जी हाँ, दीवार प्राचीन है और काफ़ी पुरानी है।
कि जो ये इन ईंटों का इतिहास है, सैकड़ों साल पुराना इतिहास है। ये जो दीवार नज़र आ रही है, ये दीवार ही है, इसे हम सड़क नहीं कह सकते, क्योंकि जो दीवार का लेवल है बिल्कुल सेम है, ऊपर समानांतर चला रहा है और ये दीवार नीचे से ऊपर आ रही है। और जैसा कि अभी प्रवीण भाई ने बताया कि ये जो हमारे यहाँ पे एक तालाब होता था, जिसे हम बड़ी तालाब या रानी तालाब भी कहते थे पुराने टाइम में, और इसके जो चारों कोने में सीवरेज होती थी कि जो यहाँ पे नहाता धोता था, उसका पानी किले से होता हुआ यहाँ पे साफ पानी आता था। फिर इसमें लोग बाग नहाते धोते थे, अपना जानवर वगैरह चलाते थे। तो इसलिए यही कहा जाएगा कि ये दीवार है। तो प्रशासन से यही अपील है कि भी इस दीवार की जांच करवाई जाए और जो प्राचीन धरोहर है उसे या तो खुद अपने कब्जे में लिया जाए या फिर अपना नगर निवासियों के उसके लिए सहूलियत के लिए कुछ यहाँ पे पार्क वगैरह इत्यादि बनाया जाए। धन्यवाद जी। तो देख सकते हैं यहाँ पर नीरज भाई भी हमारे साथ थे और उनका कहना है कि ये दीवार ही है। जी हाँ, ये जो सामने छोटी ईंटों की दीवार नज़र आ रही है, ये दीवार ही है जिसका अस्तित्व यहाँ पर नज़र आ रहा है। और इस दीवार को नीचे ना दबा करके इसके इतिहास के बारे में जानने की कोशिश जरूर करनी चाहिए। और अगर ये कोई प्राचीन धरोहर है तो ये सरकार को अपने अंडर में लेकर के यहाँ पर समाज के हित के लिए कोई ना कोई ऐसा चीज़ बनाई जानी चाहिए जो समाज के हित में काम आए, भले ही वो पार्क हो या स्कूल हो या कोई अन्य ऐसा संस्थान जहाँ पर पूरा समाज एकजुट हो करके अपनी अपनी बात को रख सके, ऐसा संस्थान यहाँ पर बनना चाहिए। तो आइए कुछ लोग और भी हैं, उनसे जानने की कोशिश भी करेंगे, देखेंगे कोई अधिकारी अगर यहाँ पर हैं तो उनसे भी बातचीत अवश्य करेंगे, जानेंगे कि आखिर ये जो दीवार यहाँ से दिखाई दे रही है उसके इतिहास के बारे में भी जानने का कोशिश की जाएगी या नहीं। आपके वार्ड में आज खुदाई की गई, जहां एक और टूटा हुआ सीवरेज निकला, उसके साथ साथ एक प्राचीन दीवार भी दिखाई दे रही है, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर के? कहना तो मेरा मैडम यही है कि जो हमारा एक पानीपत शहर है, बड़ा ही ऐतिहासिक शहर है। यहाँ पर ऐसी बहुत सी धरोहर हैं जो पुराने कई 500 सालों से बनी हुई है। इसी का कोई शायद कोई पार्ट होगा जो आज हम सीवर लाइन डैमेज हो गई थी, इसको ठीक कराने के लिए हमने खुदाई कराई है। अब ये दीवार आपके सामने लिख दी है, अभी हम इसकी देखते हैं, जांच कराते हैं किस चीज़ की दीवार है। आपके पीछे ही शायद एक गहरा तालाब था, यहाँ के लोग बताते हैं, उसके अंदर सीढ़ियाँ भी थी जाने के लिए, वो भी था, उसी का कोई पार्ट हो सकता है ये। तो रोकी जी, इसकी जांच करवाई जाएगी या फिर इसको ऐसे ही अंधेरे गर्त में डाल दिया जाएगा जैसे पिछले कई सालों से पड़ा हुआ है? नहीं मैडम, जांच का तो देखो मैं भी आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि जांच तो होने वाली ऐसी कोई मुझे चीज़ लगती नहीं कि जांच की जाए इसकी, क्योंकि ज़मीन के अंदर है। अब जांच छोटी सी बात है, पुरानी ईंटें हैं, इससे क्या जांच कराई जाए? कोई ऐसा तो है नहीं कि भाई काफ़ी गहराई में जाके पाई हो हम कर रहे हो। ये कोई दीवार होगी, हमें ऐसे लगता है कि तालाब की दीवार होगी, तालाब की ही दीवार हो सकती है। हम खुदवा के देख लेंगे, कोई ज़्यादा लंबी तो ऐसा कुछ होगा नहीं। पढ़ली तो हमारा सीवर की लाइन है, पढ़ली तो अपनी निकल रही इसी तरफ है, हो भी सकते किसी चीज़ की बाउंड्री थी। इधर तो शहर तो अब बने हैं, पहले सारा जंगल ही हुआ करता था, राजा महाराजों का हमारा शहर रहा है। चारों तरफ जहाँ जिसकी इच्छा होती थी बाउंड्री हो जाती थी। अब जैसे ही हमारी आबादी बढ़ती जा रही है, हम अपने भर्तियाँ होती जा रही है मकान बनाने के लिए, नए नए अब शहर बच रहा है, तो वो नीचे दबगी होगी। मुझे तो ऐसा कुछ लगता नहीं कि उसकी खुदाई की जाए। लगता है ये दीवार भी अब आबादी के कहर में डूब जाएगी? नहीं, एक्चुअली पहले ही डूबी पड़ी है, ऐसा कुछ नहीं है मैडम। आप भी बाकी हम आपके साथ हैं, आप जो जांच कराना चाहते हैं हम आपसे बाहर नहीं है, आप जो चाहो वो हम जांच करा लेंगे इसकी, ऐसा कुछ विषय नहीं है। तो देख सकते हैं पार्षद रॉकी गहलोत हमारे साथ है और उनका कहना है कि प्राचीन समय में राजाओं महाराजाओं का शहर रहा है, उसी का एक जीवंत उदाहरण हो सकती है ये दीवार। हालांकि पुरातत्व विभाग को इसकी जांच जरूर करनी चाहिए, क्योंकि पानीपत के अंदर अगर बात की जाए तो पुरातत्व विभाग कहीं सोया हुआ है। पानीपत की जितनी पुरानी धरोहरें हैं, चाहे वो काला आम हो या फिर सलारगंज गेट जो एक ऐतिहासिक इमारत है पानीपत की, उस और पुरातत्व विभाग का कोई यहाँ पर ध्यान नहीं है। वो तमाम जो प्राचीन धरोहरें हैं हमारी कहीं ना कहीं नष्ट होती जा रही हैं, तो ये लगता नहीं है कि इसकी भी जांच हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, ये तो समय ही बताएगा। तो देख सकते हैं हम लोग नीचे उतर चुके हैं और इस दीवार की जो क्लोज पिक्चर है वो आपको जरूर दिखाई जाएगी। और देखिए, देख सकते हैं बिल्कुल क्लोज ईंटें जो हैं आपको दिखाई जा रही हैं। ये जो दीवार यहाँ पर आपको नज़र आ रही है, ये बिल्कुल छोटी छोटी ईंटें हैं, जैसी प्राचीन समय में घर व मकानों को बनाने के लिए लगाई जाती थी, वही ईंटें यहाँ पर नज़र यहाँ पर आ रही हैं। ये देख सकते हैं, ये दीवार पे फोकस
तो ये देख सकते हैं सामने ही आप इस दीवार को बड़ी नज़दीक से देख सकते हैं। बिल्कुल छोटी छोटी ईंटें हैं। प्राचीन समय में जो किले की दीवारों में लगाई जाती थी, बड़े बड़े तालाब बावड़ियाँ बनाई जाती थी, तो वही ये जो है ईंटें यहाँ पर लगी हुई हैं। और इस समय हम लोग अग्रवाल मंडी के बाहर मेन रोड पर हैं, जहाँ आज यहाँ पर जो है आपको बता दें कि सीवरेज की पाइपलाइन ठीक करने के लिए इस जगह को खोदा गया था। तो बने रहिए इंडिया की दहाड़ के साथ ताकि मिलती रहे आपको ताज़ा अपडेट।